देखो पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, वेदांत की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? पद्यात्मक, मतलब पद के रूप में। इसमें जो 5 गो मंत्र है पद्यात्मक है, यानी कि पद के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार हो जाएगा वेद व्यास, और मंगलम पाठ जो है इसके रचनाकार है वेद व्यास। और इसमें कुल मिलाकर के 5 गो मंत्र हैं, 5 मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र है, क्या कहते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 गो। क्या हुआ है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहते हैं मंगलम पाठ का पहला मंत्र? हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन पात्रेण पूछेगा ये किस उपनिषद से लिया गया? तो ईशावास उपनिषद। ईशावास उपनिषद। देखो 5 गो है, पहला लिया गया ईशावास उपनिषद से, दूसरा का लिया गया कंठ उपनिषद से, तीसरा का और चौथा है मुंडक उपनिषद से, और 5वां वाला कौन है? 5वां वाला है श्वेताश्वतर। 5वां वाला है श्वेताश्वतर उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर का श्लोक हुआ। अनोअनियन, अनोअनियन मातो मह्यन। अनोअनियन मातो मह्यन पूछा जाएगा ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया कंठ उपनिषद से। कंठ उपनिषद से। आगे और बाद 3 नंबर का ये है यथा नद्या स्कंद माना। ये 3 नंबर का श्लोक है, ये जो लिया गया है ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। कौन होगा? मुंडक उपनिषद। आगे सत्यमेव जयते, ये सबसे बेसी इंपोर्टेंट है, क्या कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते ही है। इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते ये जो लिया गया मुंडक उपनिषद। कौन उपनिषद? ये अंतिम। और बाद है सत्यमेव जयते नानृतम, ये कौन उपनिषद लिया गया है? ये भी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। अगर पहले जो था ये भी मुंडक उपनिषद, ये भी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। आगे ये अंतिम श्लोक है 5वां नंबर वाला, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। ये अंतिम श्लोक है, 5वां श्लोक है, और ये जो लिया गया था श्वेताश्वतर। यहाँ है क्या कहते हैं, क्या कहते बी नंबर में श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद। पहला लिया गया कौन? ईशावास, दूसरा का कंठ उपनिषद, तीसरा का और चौथा मुंडक, 5वां में श्वेताश्वतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? सोने के पात्र से। इसी को कहेंगे हिरण्मय, हिरण्मयन, या इसी को हिरण्मय कहेंगे, या इसी को कहेंगे सोने के पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सोने मतलब स्वर्ण, सोने मतलब स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, या धर्म का? तो सत्य का। सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोअनियन, अनोअनियन, उसके बाद मातो मह्यन। ये श्लोक उठा करके दे दिया है, इसको कहता है खाली जगह में भरने के लिए। अनोअनियन, उसके बाद क्या होगा? मातो मह्यन। अनोअनियन है ये है, और बाद मातो मह्यन, बीच में क्या हो जाएगा? मातो हो जाएगा। अनोअनियन मातो मह्यन। ये 2 नंबर का श्लोक है जो कि कंठ उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? आत्मा। महान से भी महान आत्मा। आगे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब छोटा से भी छोटा आत्मा। आगे छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। कहता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? यदि कोई आदमी सत्य पर चलता है तो कहाँ चल जाता है? घर में विद्यालय, घर जा क्या करेगा? घर, विद्यालय, देवलोक। कहाँ जाता है? देवलोक। जो आदमी सत्य के रास्ता पर चलता है मरला के बाद कहाँ जाता है? देवलोक जाता है। चलो, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये पूरा संसार जो है न, क्या कहते हैं? आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब हुआ सिंगल आत्मा, और आत्मा का जो हेड हुआ उसको कहते हैं परमात्मा। उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? हो जाएगा परमात्मा। ये क्या हो जाएगा? परमात्मा के द्वारा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। असत्य की। और बाद कहता है कि अपावृणु,
अपावृणु का मतलब होता है कि हटा देना, यानी कि श्लोक में कहा गया था कि श्लोक में ये कहा गया था कि सत्य का मुख किससे ढका होता है? सोने के पात्र से। इसलिए सोने के पात्र को हटा देना चाहिए। अपावृणु का मतलब होता है, इसका हिंदी का था अपावृणु का अर्थ, इसका मतलब होता है हटा दे, इसका मतलब होता है हटा दे। ये 25 के परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन और बाद है, मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। किम जयम ना प्राप्त होती, मतलब किसकी जीत नहीं होती है? और सत्य की। महान से भी महान क्या है? आत्मा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? कुछ उपनिषद से। इसको छाप लो परीक्षा के लिए, सबसे बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। आगे, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? आत्मा। आत्मा जब निकल जाता है तो लोग चिन्ह भी खत्म कर देता है। आगे, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसी मिलती है? ऑप्शन सुनो, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसका आंसर डी नंबर, ठीक ना है। चलो, पहला पूछा जाएगा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो पटना का। पटना का ही पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि पटना किसका राजधानी है? तो बिहार का। और बाद पटना कौन नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। पूछा जाएगा पटना पूछा जाएगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। पूछा जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना। फिर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी सेतु पुल जो है किस नदी पर है? गंगा नदी पर। पूछा जाएगा पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। और बाद पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज कौन थे? इन्होंने के राजदूत। पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिर पूछा जाएगा, किताब का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। पूछा जाएगा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद पूछा जाएगा कुटुन्नीम ताक्य, एगो किताब है कुटुन्नीम ताक्य, पुस्तक के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि सुनो, पूछा जाएगा फिर क्या कहते हैं, सरस्वती का कुलगिरी किस महानगर को कहा गया था? पटना। फिर पूछा जाएगा परिभूत पुरंदरम स्थानम, ये भी किसको कहा गया है? पटना को। पूछा जाएगा पुरंदर का मतलब क्या होता है? इंद्र। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। और बाद पूछा जाएगा कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? पाटलिगढ़। पूछा जाएगा कौन पटना में बहुत बार आए थे? भगवान बुद्ध। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि किसने कहा था पटना के बारे में कि पटना एक बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन वहां सब दिन कलह होगा, अग्नि होगा, मतलब आग लगने का संभावना रहेगा और बाढ़ रहेगा। ऐसा कहा था भगवान बुद्ध। या ऐसे पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा? लिखना है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा कि पटना भविष्य में बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन कलह, अग्नि और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा, यानी कि वहाँ कलह होते रहेगा, अग्नि भी होते रहेगा और बाढ़ होने की संभावना बना रहेगा। और बात सुनो, पाटलिग्राम से बाद में क्या बना? पाटलिपुत्र। पाटलिग्राम से बना पाटलिपुत्र। उसके बाद मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जाएगा किसके समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। या पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट। पूछा जाएगा यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। उसके बाद आता है एक और कवि का नाम, जिसका नाम क्या है? राजशेखर। पूछा जाएगा काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक राजशेखर। और बाद पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र का और नाम क्या है? कुसुमपुर। और बाद क्या कहते हैं? पाटल नाम का पुष्प मिलता था।
पाटल नाम के पुष्प के अधिकता के कारण पटना का नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। उसके बाद पाटलिपुत्र की एक नगर देवी थी जिसका नाम क्या था? पटन देवी, जिसका नाम था पटन देवी। उसके बाद पाटलिपुत्र में क्या कहते हैं, गुप्त वंश के शासन काल में एक मनाया जाता था महोत्सव जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल, गुप्त वंश के शासन काल में। फिर पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। और अभी जो है पटना में कौमुदी महोत्सव के जगह पर लगता है दुर्गा मेला, ठीक ना? दुर्गा मेला लगता है, बहुत भव्य पंडाल बनता है और बड़ा सा मेला का आयोजन होता है। उसके बाद सुनो, सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक, ठीक ना? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? पटना। और जिस स्थान पर इसका जन्म हुआ है उसको कहते हैं गुरुद्वारा। उसको क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। उसको कहते हैं गुरुद्वारा। में किस नगर का वर्णन है? पटना। और बाद पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। पटना किस नदी के किनारे है? फिर पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटना नगर। बाद है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। यूनान के राजदूत कौन थे? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? इंडिका पुस्तक के लेखक, कुतुबुद्दीन पाक के पुस्तक के लेखक। उसके बाद काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक सरस्वती का कुलगिरी पटना। फिर कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। फिर कहता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना। गोलघर कहाँ है? फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। चलो आगे सुनो। अब सिख क्या कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? और बाद पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? उसके बाद पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, ऐसा किसने कहा था? भगवान विद्यापति लोकप्रिय क्या कहते हैं मैथिली कवि थे। उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पुरुष परीक्षा। उसी पुरुष परीक्षा से इस अलस कथा को लिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक जगह मिथिला है, मिथिला में एक मंत्री था। मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। वो स्वभाव से दयालु थे, दानशील थे। गरीब आदमी को, निर्धन आदमी को, और बाद असहाय आदमी को, आलसी आदमी को वो अपना घर पर है अच्छा खासा उसको इच्छा के अनुसार भोजन खिलाते थे और वस्त्र देने का काम करते थे। जैसे ही अगल बगल के लोग को पता चला तो क्या कहते हैं बढ़िया बढ़िया लोग भी बनावटी आलसी बन करके वहां पहुंचने लगते थे और भोजन पानी ग्रहण करने लगते थे। जिसको रोकने के लिए अल्लाह के कर्मचारी के द्वारा एक योजना तैयार किया गया कि इसको रोकने के लिए परीक्षा लिया जाए। अल्लाह में परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया था? अल्लाह में आग लगा दिया गया था। जैसे ही अल्लाह में आग लगा जितना भी धूर्त लोग था सब वहां से भागने लगा और 4 गो आलसी आपस में बचा हुआ था जो कि सोए हुए एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। बातचीत करने में पहला आलसी क्या कहता है? मतलब सब आलसी एकदम कम्बल ओढ़ करके सोया हुआ था। पहला आलसी क्या कहता है? पहला आलसी कहता है कि आओ कथमयम कोलाहल, मतलब हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है। पहला आलसी कहता है कि हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है। फिर दूसरा का कहता है कि लगता है घर में क्या हो गया? आग लग गया। फिर तीसरा का कहता है कि ऐसा कोई दयालु आदमी नहीं है जो पानी से भिंगा हुआ कम्बल लेकर के आएगा और जान को क्या करेगा? बचा देगा। चौथा आदमी तने को गरम दिमाग के रहता है, वो उठता है और कहता है कि तुम सब आए बचाला। बचाला मतलब होता है बकबक करने वाला, कि तुम सब बकबक क्या करता है, तुम सब आराम से सो जाओ। उसके बाद क्या किया कि देखा कि चारों आलसी बचे वाला नहीं है। जो अल्लाह ताला के कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया? उसको घिच घिच करके बाहर निकाला। उसको क्या किया? केस पकड़ पकड़ के वहां से बाहर निकाल दिया। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति कौन होगा? एकदम जोर जोर से बोलो। फिर कहेगा अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, वहां से लिया गया है। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि। मैथिली कवि। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री। मिथिला के मंत्री।
बृहस्पति नाम के मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। मिथिला में। फिर कहता है कि बृहस्पति कैसा मंत्री था? दयालु और दानशील। दयालु और दानशील। फिर पूछा जाएगा अलग में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलग में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4 गो। वास्तविक आलसी क्या को था? 4 गो। फिर पूछा जाएगा वास्तविक आलसी की संख्या 4। फिर पूछा जाएगा घर में लगी आग को देखकर कौन भागने लगा? धूर्त लोग। फिर कहता है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? धूर्त लोग। कहता है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? आलसी लोग। अलग में आग किसने लगाई? अलग के कर्मचारी ने परीक्षा लेने के लिए ओकरा में आग लगाया गया था। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। उसके बाद है मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। अलस कथा मतलब अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि व्यंग्यात्मक का मतलब जिसमें कॉमेडी टाइप का हो, कुछ हंसी उसी लगे, उसी को व्यंग्यात्मक कथा कहा जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस। उसके बाद नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। फिर कहता है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। उसके बाद क्या कहते हैं अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन था? मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ये रामायण के अयोध्या कांड से क्या कहते हैं लिया गया है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और मंदाकिनी नदी का चर्चा कालिदास का पुस्तक रघुवंश काव्य है उसमें भी किया गया है। मंदाकिनी नदी जो कि चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, जब भगवान राम को वनवास जाने के काल में जब पहुंचते हैं चित्रकूट पर्वत, तो भगवान राम उसके साथ में सीता और साथ में लक्ष्मण तीनों वहां बैठते हैं, ठहरते हैं और भगवान राम जो है मंदाकिनी नदी की सुंदरता क्या कहते हैं सीता को दिखाने का काम करते हैं और साथ ही साथ उसको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, जैसे कि विशालाक्षी, शोभने, कल्याणी, उसके बाद क्या कहते हैं प्रिय, ये सब नाम से उसको संबोधित किया गया था। कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? हो जाएगा रामायण। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। फिर मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो 95। उसके बाद है मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो गंगा नदी। फिर मंदाकिनी वर्णम पाठ किस पर्वत? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस पर्वत का वर्णन है? चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी। उसके बाद है चित्रकूट स्थित गंगा नदी का वर्णन किस पाठ में है? ये हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान राम किसको मंदाकिनी नदी किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? इसमें हो जाएगा 10 श्लोक। उसके बाद है भगवान राम ने विशालाक्षी से किसे संबोधित किया? सीता को। उसके बाद है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि मुनि। उसके बाद है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। उसके बाद है वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत। उसके बाद है रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद क्वेश्चन है कि कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है? हो जाएगा रघुवंश काव्य। आगे फिर क्वेश्चन है रघुवंश काव्य पुस्तक का रचना किसने किया? कालिदास। उसके बाद है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? मंदाकिनी नदी। वेद की संख्या 4। फिर पूछा जाएगा वेदांग की संख्या, पुराण की संख्या 18। पूछा जाएगा संस्कार कितना प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि संस्कार की कुल संख्या 16। जन्म से पूर्व संस्कार, शिक्षा संस्कार, शैशव संस्कार, उसके बाद हो जाएगा विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। उसके बाद पूछा जाएगा वेद की संख्या क्या होता है? 4 गो। सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। पूछा जाएगा सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पूछा जाएगा सबसे नया वेद अथर्ववेद।
उसके बाद पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या 6 गो। वेदों की संख्या 6 गो माता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, और बाद ज्योतिष। देखो अलग अलग प्रकार का वेदांग है, उसका प्रवर्तक क्या कहते हैं, अलग अलग है। पूछा जाएगा क्या कहते हैं। शिक्षा जो है, शिक्षा के प्रवर्तक तो पाणिनि। शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि। कल्प के प्रवर्तक गौतम। व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि। व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि। और बाद निरुक्त के प्रवर्तक व्यास। निरुक्त के प्रवर्तक व्यास। और बाद छंद, छंद के प्रवर्तक पिंगल। छंद के प्रवर्तक पिंगल। ज्योतिष के प्रवर्तक लगदा। पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितना। पहला पूछेगा शिक्षा का प्रवर्तक पाणिनि। कल्प का प्रवर्तक, व्याकरण का प्रवर्तक, निरुक्त का प्रवर्तक, छंद का प्रवर्तक पिंगल। और बाद क्या कहते हैं, ज्योतिष का प्रवर्तक लगदा। उसके बाद पूछा जाएगा क्या कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर के 6 गो दर्शन का नाम आया है। पूछा जाएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक 2026 का परीक्षा मिलेगा, ठीक ना, टिक लगा लेना। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम। न्याय दर्शन का गौतम। और बाद वैशेषिक दर्शन कनाद। वैशेषिक दर्शन कनाद। उसके बाद मीमांसा दर्शन जैमिनी। जैमिनी मीमांसा दर्शन जैमिनी। फिर पूछा जाएगा वेदांत दर्शन बादरायण। बादरायण। फिर से पूछा जाएगा सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन का प्रवर्तक, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन बादरायण। कुल मिला के 6 गो दर्शन है। पहला होगा सांख्य दर्शन कपिल। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन जैमिनी। और बाद वेदांत दर्शन। और बाद सुनो, पूछा जाएगा कि शास्त्रकारा पाठ जो है ये किस प्रकार का पाठ है, तो प्रश्न उत्तर शैली। मतलब प्रश्न उत्तर शैली के माध्यम से बातचीत करके बताया गया है। पूछा जाएगा शास्त्र किसका बोध कराता है, कर्तव्य और अकर्तव्य। कर्तव्य और अकर्तव्य। फिर पूछा जाएगा कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशरण। पराशरण। और बाद कुछ किताब का नाम आता है आर्यभट्ट नामा, ठीक ना है। पूछा जाएगा आर्यभट्ट नामा पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। और बाद पूछा जाएगा बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक ब्राह्मीण। क्या जाएगा, ब्राह्मीण। बृहद संहिता के लेखक ब्राह्मीण। और बाद क्या कहते हैं, फिर पूछा जाएगा चरक। ये चरक जाएगा, चरक संहिता। चरक संहिता का संबंध किस देश से है, तो जाएगा भारत। वेद की संख्या, वेदांत की संख्या। पूछा जाएगा शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, प्रश्न उत्तर शैली। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, कल्प के प्रवर्तक कौन है, व्याकरण के प्रवर्तक कौन है, निरुक्त का प्रवर्तक आस, छंद के प्रवर्तक पिंगल, ज्योतिष के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, फिर आ जाएगा मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, और बाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशरण, आर्यभट्ट नामा पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट। और बाद बृहद संहिता पुस्तक के लेखक ब्राह्मीण। फिर ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। इसको उल्टा के भी पूछ दिया कि गौतम ने किसका रचना किया है, तो न्याय दर्शन। चरक संहिता का संबंध भारत से। बस। वेलकम टू टीएससी मानसी। टीएससी मानसी में आप सभी का स्वागत है। संडे स्पेशल के माध्यम से मैट्रिक परीक्षार्थी का टेस्ट हो रहा है। अगर आप लोग मानसी में रहकर क्लास 10, 12 कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग टीएससी मानसी को संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।